अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगरचे आने वाले इंतखाबात की तारीख़ किसी हद तक दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो वो एग्जैक्ट तारीख़ क्यों नहीं दी। अब मेरा उसमें पहला जवाब तो ये है कि इनफैक्ट उन्होंने तारीख़ तो दे दी है। अगर आप गौर करें तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक ही इतवार है और वो 28 जनवरी को है। और चूँकि हमारे यहाँ इंतखाबात छुट्टी वाले दिन इतवार को होते हैं, तो इसलिए ये बात अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इंतखाबात ग़ालिबन 28 जनवरी को ही होंगे। तो इस लिहाज से तारीख़ तो दे दी है, लेकिन उन्होंने अपने प्रेस रिलीज़ में वो एग्जैक्ट तारीख़ क्यों नहीं दी, तो उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप अगर इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 57 देखें तो उसके अंदर एक सीक्वेंस दिया गया है कि अगर आप इंतखाबात की तारीख़ दे दें इलेक्शन कमीशन, तो उसके बाद उनके ऊपर लाजिम है उससे कानून के मुताबिक कि 7 दिन के अंदर वो डिटेल्ड प्रोग्राम दें इलेक्शन का, और उसके फिर 6 दिन के बाद ये शुरू कर दे नॉमिनेशन पेपर्स को रिसीव करना। और उसके बाद फिर एक बहुत सी चीज़ें हैं जो चलती चली जाती हैं और उसको फिर आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बड़ा लाजमी हो गया है कि ये एग्जैक्ट डेट ना दी जाए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें 13 दिन के बाद नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव करना शुरू कर दे इलेक्शन कमीशन, तो उसके लिए तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ ही तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ तो तैयार होंगी नवंबर के आखिर में, 30 नवंबर को। उसके बाद ही नॉमिनेशन पेपर्स इनवाइट किए जा सकते हैं। तो ये एक कानूनी दुश्वारी है जिसके बायस इलेक्शन कमीशन एग्जैक्ट तारीख़ नहीं दे रहा। तो ये पहले सवाल का जवाब तो ये है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि क्या अभी भी 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन करवाने की आईनी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी बहस अब ख़त्म हो गई इस डेट के दे देने के बाद, कि अभी भी ये बहस जारी रहेगी और इसके बारे में कोई हुक्म आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें गुजारिश ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के तो हाथ नहीं बंधे हुए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अभी भी कोई हुक्म दे सकती है, लेकिन ये अब ज़्यादातर थ्योरेटिकल सी बात होगी, क्योंकि 90 रोज़ तो अब अगर आज ये तमाम कार्रवाई डिलिमिटेशन की रोक भी दी जाए और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम का ऐलान किया जाए इलेक्शन का, तो भी 90 रोज़ के अंदर तो इलेक्शन नहीं होंगे, वो 90 रोज़ से आगे बात चली जाएगी। तो इसलिए ये 90 रोज़ की जो रिक्वायरमेंट है उससे तो बात एक्सीड कर जाएगी। लेकिन ये सही है कि वो फिर जनवरी के आखिरी हफ्ते से पहले इलेक्शन हो सकेंगे। लेकिन क्या अब जबकि डिलिमिटेशन का काम इतना आगे बढ़ गया है और उसकी जो प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशन है वो आइंदा 2 या 3 रोज़ के अंदर पब्लिक होने वाली है लोगों के ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के लिए, तो क्या इस मौके पे ये मुनासिब भी होगा कि ऐसे मौके पे 90 रोज़ के इलेक्शन करवाने की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखा जाए। मैं ख़ुद इस बात का बहुत हामी था और हूँ कि 90 रोज़ के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए थे और डिलिमिटेशन आइनी तौर पे ज़रूरी नहीं थी। लेकिन चूँकि अब ये इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला कर लिया, डिलिमिटेशन का काम इतना आगे बढ़ गया, तो अब इस मौके के ऊपर इसको इंटरप्ट करना को बहुत ज़्यादा दानिशमंदाना बात नहीं होगी। जबकि अब अगले इलेक्शन के लिए को बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए, और अगर इसी डेट को मान लिया जाए 28 जनवरी को, तो उसके लिए मेरे ख़्याल में अब सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारी कर सकती हैं। एक और सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये कि क्या इलेक्शन की डेट देने के इख्तियार के बारे में जो बहस चल रही थी कि सदर ममलकत ये डेट देंगे या इलेक्शन कमीशन देगा, तो क्या ये बहस भी अब ख़त्म हो गई। मेरे ख़्याल में तो प्रैक्टिकली तो ये बहस ख़त्म हो गई। लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कोई ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सदर ममलकत का ये इख्तियार कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, इसके बारे में ज़रा मौक़िफ़ उनका कमज़ोर है। उसकी वजह यह है, ये मैं पहले भी कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि आर्टिकल 48(5) के तहत जो सदर ममलकत कहते हैं कि उन्हें इख्तियार हासिल है, वो तो इलेक्शन कमीशन उससे चैलेंज करता है कि वो असम्बली जब डिज़ॉल्व करें तो उस सूरत में उनके पास ये इख्तियार होता है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी और उसके एडवाइस पे डिज़ॉल्व हुई,
तो इसलिए ये उनका हक नहीं बनता। हाँ, अगर वो आर्टिकल 58(2) के तहत अगर जब कोई भी वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल ना कर पाए और फिर असम्बली को तोड़ना पड़े, और वह सदर ममलिकत तोड़ सकते हैं, अपनी सवाबदीद में ये लिखा हुआ है इन हिज डिस्क्रेशन, तो उस सूरत में फिर सदर ममलिकत का इख्तियार है कि वह अगले इलेक्शन की डेट दे दें। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये किसका इख्तियार है और किसका इख्तियार नहीं है, ये भी अब एक थ्योरेटिकल सी बात रह गई है। और आखिरी बात ये है कि लोग ये पूछते हैं कि क्या हल्का बंदियाँ जो 30 नवंबर को होंगी, उसके बाद अगर कोई सियासी जमात उन्हें चैलेंज करे, कोई एतराज़ात हों, तो क्या फिर ये तारीख़ मज़ीद आगे नहीं बढ़ जाएगी? तो उसका जवाब यह है कि जो एतराज़ात हैं उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रोग्राम में, और ये कानून में लिखा हुआ है कि जब ये प्रिलिमिनरी हल्का बंदियाँ शाया की जाएंगी ग़ालिबन 26 या 27 सितंबर को, तो उसके बाद 1 महीना होगा लोगों के पास कि उसको स्टडी कर लें और उसके बारे में एतराज़ात अगर कोई हैं तो वो दाखिल कर दें। और 1 महीने के बाद 1 महीना मज़ीद होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन इन एतराज़ात की समाअत करेगा और उसके बारे में फ़ैसले करेगा कि हाँ, आपका एतराज़ दुरुस्त है इसलिए हम हल्का बंदी में तब्दीली कर देते हैं, या आपका एतराज़ दुरुस्त नहीं है तो हल्का बंदी को कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा काम 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। तो इसलिए इस वजह से इंतखाबात की तारीख को आगे एक्सटेंड करने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर लोग पूछते हैं कि अदालत में अगर चैलेंज हो जाए, अदालत में अगर वो चैलेंज हो भी जाए तो उसकी वजह से ये जो प्रोग्राम होगा इलेक्शन का, इसमें कोई खलल नहीं पड़ेगा, वो चलता चला जाएगा। इलेक्शन की प्रोग्राम अपनी जगह पे अनाउंस हो जाएगा, उसके मुताबिक बाकी काम चलते रहेंगे, और जिन हलकों के ऊपर एतराज़ होगा अदालतों के अंदर, वो अदालतें उसकी समाअत करेंगी और उसके बारे में कोई फ़ैसला दे देंगी। वो 1 या 2 या 3 या 5 अगर हलके ऐसे हों भी सही, तो उसकी वजह से पूरे इंतखाबात का शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।